हेलो हेलो हे गाइस, वेलकम टू कॉन्सेप्ट एंड कोडिंग। तो आज जो हम स्टार्ट कर रहे हैं ये हमारा हाई लेवल डिज़ाइन का पहला वीडियो है विच इज़ नोन एज नेटवर्क प्रोटोकॉल्स। और एज प्लान तो आप यहाँ पे हमने फर्स्ट जो है इसमें नेटवर्क प्रोटोकॉल्स कवर करेंगे सारे। क्लाइंट सर्वर मॉडल, पीयर टू पीयर मॉडल, टीसीपी, यूडीपी कब यूज़ करना चाहिए, वेब सॉकेट्स, वेब आरटीसी। क्योंकि मान के चलिए हमें अगर बनाना है व्हाट्सएप डिज़ाइन करना है तो कौन सा प्रोटोकॉल यूज़ करें। अगर मुझे कुछ गूगल मीट की तरह कुछ बनाना है तो वीडियो कॉलिंग स्ट्रीमिंग करनी है तो कौन सा प्रोटोकॉल यूज़ करना है तो वो आना चाहिए हमें, राइट। तो हम एक बार बेस पढ़ लेते हैं कि क्या है। सो लेट्स स्टार्ट। तो नेटवर्क जो प्रोटोकॉल है यहाँ पे आप देखोगे कि जब भी हम दो सिस्टम, ठीक है, दो कंप्यूटर आपस में जो नेटवर्क ओवर द नेटवर्क जो है, ठीक है, ये क्या रूल्स एंड रेगुलेशन डिफाइन करता है। सो इट नेटवर्क प्रोटोकॉल डिफाइंस द रूल्स सो दैट टू सिस्टम्स कैन कम्युनिकेट विथ ईच अदर। ठीक है, दोनों अगर सेम लैंग्वेज जानते होंगे तभी बात कर पाएंगे। सो दैट्स वेयर द नेटवर्क प्रोटोकॉल हेल्प्स, राइट। तो यहाँ पे वो कुछ रूल्स डिफाइन करता है कि आपको मैसेज भेजना है तो इस तरीके से भेजिए। तो आपने कॉलेज में पढ़ा होगा कि यहाँ पे हमारे पास 7 काइंड ऑफ नेटवर्क, 7 लेयर्स होती हैं, ठीक है। 7 लेयर्स आई थिंक एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, सेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर, डाटा लिंक लेयर, राइट, काइंड ऑफ दिस थिंग। तो यहाँ पे हम सारे नहीं कवर करेंगे, यहाँ पे हम दो इंपॉर्टेंट कवर करेंगे, एप्लीकेशन लेयर और ट्रांसपोर्ट लेयर, दैट्स ऑल। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद द एप्लीकेशन लेयर फर्स्ट। ठीक है, तो एप्लीकेशन लेयर को मैं दो पार्ट में डिवाइड करूंगा। फर्स्ट क्लाइंट सर्वर प्रोटोकॉल्स और एक मैं करूंगा इसको पीयर टू पीयर प्रोटोकॉल। ठीक है, क्लाइंट सर्वर में कौन कौन से प्रोटोकॉल है हमारे पास? HTTP, FTP, SMTP, वेब सॉकेट्स, दीज आर ऑल क्लाइंट सर्वर प्रोटोकॉल। पीयर टू पीयर में एक है जैसे वेब आरटीसी। ठीक है, तो यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट है ये हमारा HTTP है, वेब सॉकेट्स है, वेब आरटीसी है। दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट और बहुत ज़्यादा यूज़ करने वाले अपने हाई लेवल डिज़ाइन में। ठीक है, तो अब क्विकली देख लेते हैं एक बार क्लाइंट सर्वर क्या होता है और पीयर टू पीयर क्या होता है। ठीक है, क्लाइंट सर्वर में यहाँ पे क्या होता है, लेट्स मी क्रिएट सम स्पेस। ठीक है, लेट्स टेक क्लाइंट सर्वर। ठीक है, क्लाइंट सर्वर में क्या होता है कि यहाँ पे हमारे पास एक होता है वेब ब्राउज़र विच इज़ कंसिडर्ड एज अ क्लाइंट, और हमारे पास एक दूसरा सिस्टम होता है जो कि जिसको बोलते हैं वेब सर्वर, जो हमारे ऐप्स रन हो रहे हैं जिस पे, तो उसको बोलते हैं हम सर्वर। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होता है क्लाइंट सर्वर मॉडल में कि क्लाइंट मेक अ रिक्वेस्ट एंड सर्वर गिव्स द रेस्पॉन्स बैक। ठीक है, तो इट्स अ वन वे कम्युनिकेशन है कि हमेशा क्लाइंट ही इनिशिएट करेगा टॉक विद सर्वर और सर्वर बाद उसको रेस्पॉन्स करेगा, राइट। तो आप चाहे HTTP ले लो, FTP ले लो, SMTP ले लो, इट्स लाइक द सेम थिंग। लेकिन वेब सॉकेट थोड़ा डिफरेंट है। ठीक है, तो वेब सॉकेट कैसे डिफरेंट है, बिकॉज वेब सॉकेट में भी क्लाइंट है, सर्वर है। तो यहाँ पे क्लाइंट है, सर्वर है, लेकिन वेब सॉकेट इज अ बाई डायरेक्शनल कम्युनिकेशन। तो क्लाइंट कैन टॉक टू सर्वर, सर्वर कैन टॉक टू क्लाइंट। ठीक है, दैट्स द ओनली डिफरेंस। क्या बट क्या ये पीयर टू पीयर है? नहीं, वेब सॉकेट इज़ नॉट अ पीयर टू पीयर। बहुत बार मिस्टेक कर देते हैं कि हम वेब सॉकेट को पीयर टू पीयर बोल देते हैं। तो अब यहाँ पे देखो कि यहाँ पे अगर मेरे पास सर्वर है और ये मेरे पास क्लाइंट 1 है और यहाँ पे मेरे पास क्लाइंट 2 है, तो क्लाइंट कैन टॉक टू सर्वर, सर्वर कैन टॉक टू क्लाइंट 1, क्लाइंट कैन टॉक टू सर्वर, सर्वर कैन टॉक टू क्लाइंट 2, लेकिन ये आपस में बात नहीं करेंगे। सो इट्स नॉट अ पीयर टू पीयर। ठीक है, और जब भी हमें, और ये वाला वेब सॉकेट जो है कब काम आता है, जब भी हमें लाइक काइंड ऑफ व्हाट्सएप डिज़ाइन करना है, टेलीग्राम डिज़ाइन करना है, तो जब भी हमें कोई मैसेजिंग ऐप डिज़ाइन करनी है ना, तब हम वेब सॉकेट यूज़ करेंगे यहाँ पे।
राइट क्योंकि मान के चलिए सर्वर पे कोई मैसेज आया तो सर्वर को क्लाइंट को भेजना है मैसेज, ठीक है, क्योंकि क्लाइंट हर थोड़ी देर में नहीं पूछता रहेगा क्या मैसेज आया, क्या मैसेज आया, क्या मैसेज आया, नहीं, बिकॉज वो इनएफिशिएंट से होगा। तो जब भी मैसेज आए तो हमें ज़रूरत थी कि सर्वर भी टॉक करे, तो दैट्स वेयर द वेब सॉकेट कम्स इनटू द पिक्चर, बाई डायरेक्शनल टॉक, ठीक है। तो यहाँ पे अब एक बार क्विकली देखते हैं, यू नो ऑलरेडी व्हाट डू मीन बाय HTTP, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो इट कैन बी यूज, तो ये पहली चीज़ तो कनेक्शन ओरिएंटेड है, ठीक है। तो कनेक्शन ओरिएंटेड है, यहाँ पे कनेक्शन क्रिएट होता है, यहाँ पे एक कनेक्शन क्रिएट होता है, ठीक है। और यहाँ पे हम वेब पेजेस एक्सेस करते हैं, वेब पेजेस के अंदर हाइपर टेक्स्ट होते हैं जहाँ पे हम जंप करते हैं फ्रॉम वन पेजेस टू अनदर, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है फिर फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, फाइल ट्रांसफर में दो कनेक्शन मेंटेन होते हैं, एक होता है कंट्रोल कनेक्शन, दूसरा होता है डाटा कनेक्शन। डाटा कनेक्शन कैन बी क्रिएट एंड डिस्कनेक्ट, लेकिन कंट्रोल कनेक्शन हमेशा बना रहता है FTP में, राइट। तो ये डिफरेंस है। SMTP में, SMTP जो है वो हमेशा यूज़ होता है IMAP और POP के साथ, राइट। तो SMTP इज़ यूज फॉर सेंडिंग द मेल, सेंडिंग द ईमेल, और IMAP यूज होता है रिसीविंग द मेल, एक्सेसिंग द मेल, एक्सेसिंग और रीडिंग द मेल, ठीक है। पॉप, जो POP3 है वो आजकल यूज़ नहीं होता। POP3 में क्या होता है कि जब भी मेल रीड करता है ना वो काइंड ऑफ डाउनलोड करता है तो वो वहाँ से फिर डिलीट हो जाता है। तो बट IMAP में क्या होता है कि इट्स रीड फ्रॉम द सर्वर, तो मल्टीपल कंप्यूटर में हम वो रीड कर सकते हैं। तो बट दैट्स वाई SMTP विद IMAP इज़ वाइडली यूज, ठीक है। तो अब देखोगे ना इसके अंदर भी क्लाइंट सर्वर होता है। तो यहाँ पे क्या होता है, एक MTA मैसेज ट्रांसफ़र एजेंट होता है, उसका क्लाइंट होता है। तो ये यूज़र है, यूज़र सेंड मैसेजेस, यहाँ पे एक यूज़र एजेंट होता है, यूज़र सेंड मैसेजेस टू MTA क्लाइंट, MTA क्लाइंट टॉक्स टू MTA सर्वर, मैसेज ट्रांसफ़र एजेंट सर्वर, मैसेज ट्रांसफ़र एजेंट पास इट टू द यूज़र एजेंट अगेन, और यहाँ पे मेल डिलीवर कर देता है। यहाँ से मेल आ रहा है, यहाँ पे हमारे पास मेल सेंड, मेल रिसीव, ठीक है। तो इस तरीके से काम करता है। तो यहाँ पे भी देखोगे आप क्लाइंट है, यहाँ पे भी हमारे पास सर्वर है, ठीक है। तो वी विल नॉट गो मच डीप इनटू SMTP की क्या है, लेकिन मेरा आपको क्या बताना है कि क्लाइंट सर्वर, यू शुड अंडरस्टैंड कि क्लाइंट सर्वर और पीयर टू पीयर में क्या डिफरेंस है, वेब सॉकेट क्यों क्लाइंट सर्वर मॉडल है, ठीक है। क्लियर हो गया। अब पीयर टू पीयर एक बार देखते हैं। पीयर टू पीयर में क्या है, हमने वेब सॉकेट देखा, ये समझ आ गया। पीयर टू पीयर में क्या होता है कि यहाँ पे हमारे पास सर्वर है, यहाँ पे हमारे पास क्लाइंट है, यहाँ पे मेरे पास एक और क्लाइंट है, दे ऑल कैन टॉक विद ईच अदर, ठीक है। तीनों किसी से भी बात कर सकते हैं, ऑल कैन बी क्लाइंट, ऑल कैन बी सर्वर, कि जिसके पास जो डाटा है, ठीक है। तो उसको बोलते हैं पीयर टू पीयर। और यहाँ पे आप देखोगे तो वेब RTC जो है इट्स अ पीयर टू पीयर प्रोटोकॉल, ठीक है। इसको सर्वर के पास जाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आपस में दो मशीन आपस में बात कर सकती है, ठीक है। दैट्स वाई इट इज़ फास्ट। और अब और क्यों फास्ट है, लेट्स सी एक और यहाँ पे। अब यहाँ पे समझ आ गया। अब मैं नेक्स्ट उस पर चल रहा हूँ, ट्रांसपोर्ट लेयर, ठीक है। ट्रांसपोर्ट लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर एंड नेटवर्क लेयर। तो अब यहाँ पे हमारे पास दो हैं, TCP IP एंड UDP IP, ठीक है। तो TCP IP में क्या होता है, TCP IP में आपको पता होगा कि यहाँ पे हम सबसे पहले एक वर्चुअल कनेक्शन मेंटेन करते हैं, ठीक है। उस वर्चुअल कनेक्शन के थ्रू डाटा जाता है, ठीक है। अगर और यहाँ पे क्या होता है, हम छोटे छोटे पैकेट्स बना लेते हैं, डाटा पैकेट्स, और उनको सीक्वेंसेस दे देते हैं, ठीक है। अब वो डाटा पैकेट जा रहे हैं, ठीक है, जो हमने कनेक्शन बनाया है उस पर, ठीक है। तो यहाँ पे सर्वर साइड पे वो फिर से अगर 2 आया 1 आया, लेकिन उसके बाद सीक्वेंसिंग है। तो यहाँ पे TCP IP में ऑर्डरिंग मेंटेन होती है, और अगर कोई डाटा पैकेट नहीं आया, मान के चलिए 3 नहीं आया, तो ये क्या एक्नॉलेज, और हर एक पैकेट का एक्नॉलेज होता है, एक्नॉलेज फॉर 1, एक्नॉलेज फॉर 2। अगर किसी का एक्नॉलेज नहीं आया तो ये अगेन सेंड करता है, राइट। तो TCP IP में समझ आ गया कि क्या होता है कि यहाँ पे ऑर्डरिंग होती है, छोटे छोटे पैकेट में डिवाइड होता है, ऑर्डरिंग होती है, एक्नॉलेजमेंट होता है, कनेक्शन मेंटेन होता है। अब UDP में क्या होता है कि ये जो है डाटा, इसको जो भेजना है मुझे, पहली चीज़ कोई कनेक्शन मेंटेन नहीं होता है यहाँ पे,
कोई कनेक्शन मेंटेन नहीं होता, ठीक है। तो देयर आर वेरियस कनेक्शन, और तो ये छोटे छोटे डाटाग्राम्स में इसको डिवाइड कर देता है और यहाँ पे सेंड कर देता है पैरेलली ऑन द मल्टीपल वर्चुअल कनेक्शन, ठीक है। कोई एक कनेक्शन पे नहीं होता। तो अब यहाँ पे पॉसिबल है कि जो पहला पैकेट ऑर्डरिंग मेंटेन ही नहीं है, ऑर्डरिंग मेंटेन ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हम ऑर्डरिंग कर ही नहीं रहे हैं। तो पहला पैकेट अगर ये बाद में आया, ये वाला जो पहला भेजा था ये बाद में आया, ये पहले आ गया, तो दैट्स पॉसिबल, ठीक है। लेकिन यूडीपी की खासियत क्या है? इट्स फास्ट, ये फास्ट है। और ये वाला जो और क्यों फास्ट है आपको पता चल गया, क्योंकि हम एक्नॉलेजमेंट कर नहीं रहे, कनेक्शन जो है मेंटेन कर नहीं रहे, ऑर्डरिंग मेंटेन कर नहीं रहे, ठीक है। बस हम सेंड कर देते हैं। तो इट्स जस्ट अ बेस्ट एफर्ट, इट जस्ट ट्राई इट्स बेस्ट, इट्स अ बेस्ट एफर्ट मैकेनिज्म टू ट्रांसफर द डाटा। और यहाँ पे यूडीपी कब काम आता है? यूडीपी तब काम आता है जब हम लाइव स्ट्रीमिंग करते हैं, ठीक है, जब हम वीडियो कॉलिंग करते हैं। जब मैं वीडियो कॉलिंग कर रहा हूँ, मान के चलिए अभी मेरे से कुछ मिस हो गया, ठीक है, लेकिन आप तो आगे सुनते रहोगे, राइट। तो जो पुराना मिस हुआ है वो दोबारा तो सुनोगे नहीं, राइट। सो दीज आर द यूज केसेस वेयर यूडीपी कम्स इनटू द पिक्चर, ठीक है। और ये वेब आरटीसी जो है यहाँ पे वो यूडीपी यूज़ करता है नीचे लेयर पे, ठीक है। सो दिस इज द प्रोटोकॉल, वेब आरटीसी इज अ प्रोटोकॉल, पीयर टू पीयर प्रोटोकॉल विच यूजेज अ यूडीपी टू ट्रांसफर द डाटा। और क्योंकि तभी फास्ट है, क्योंकि मैं लाइव स्ट्रीम कर रहा हूँ तो मेरे को डाटा फास्ट एक्सेस चाहिए, राइट। तो जहाँ पे भी मेरे को रिक्वायरमेंट है डाटा फास्ट होना चाहिए ट्रांसफ़र, वहाँ पे मैं यूडीपी यूज़ करूँगा। जहाँ पे भी मेरे को ऑर्डरिंग इज़ नॉट एन इशू, डाटा पैकेट लॉस हो रहा है, सो इट्स विड बी ओके, ठीक है। और वेब सॉकेट कब यूज़ करना है आपको पता चल गया। जब भी हमें मैसेजिंग ऐप डिज़ाइन करनी है वहाँ पे हम वेब सॉकेट यूज़ करेंगे। क्यों? क्योंकि मुझे टू वे कम्युनिकेशन चाहिए। क्योंकि मेरे को अगर यूज़र 1 ने, यहाँ पे आप देखोगे यूज़र 2 ने मैसेज भेजा यूज़र 1 को, क्लाइंट 1 को, तो सर्वर के पास मैसेज आया। अब सर्वर को बोलना पड़ेगा क्लाइंट को कि यार आपके पास मैसेज आया, लो, ठीक है। तो मेरे को सर्वर टू क्लाइंट भी टॉक करनी है, ठीक है। तो इट्स अ टू वे कम्युनिकेशन। तो वेब सॉकेट तब यूज़ करूँगा जब मेरे को टू वे कम्युनिकेशन की ज़रूरत होगी इन केस ऑफ मैसेजिंग ऐप, और नहीं तो बेस्ड अपॉन द रिक्वायरमेंट मैं HTTP यूज़ करूँगा, FTP यूज़ करूँगा। FTP कभी यूज़ नहीं करते, आपने देखा नहीं होगा, क्योंकि ये जो इसमें FTP के अंदर जो डाटा कनेक्शन बनता है ना गाइज, इट इज़ नॉट एनक्रिप्टेड। तो यहाँ पे क्लाइंट है, यहाँ पे सर्वर है, ठीक है। यहाँ पे एक कंट्रोल कनेक्शन बन गया और यहाँ पे एक डाटा कनेक्शन बनता है। तो जो भी फाइल ट्रांसफर होती है ना इस डाटा कनेक्शन से, दैट इज़ नॉट एनक्रिप्टेड, सो दैट्स वाई FTP इज़ नॉट सिक्योर, दैट्स वाई वी आर नॉट यूजिंग इट, and that's why we are using it HTTPS, secure transfer protocol, right? Hypertext transfer protocols secure, so we are using HTTPS, that's why. तो गाइस ओवरऑल समझ आ गया नेटवर्क प्रोटोकॉल्स क्या है, ठीक है। ऐप क्लाइंट सर्वर क्या है, पीयर टू पीयर क्या है, और कौन कौन से यूज़ केसेस में अपन यूज़ करेंगे। मोस्टली HTTP यूज़ होगा। मैसेजिंग ऐप जब हम डिज़ाइन करेंगे तब वेब सॉकेट यूज़ होगा। जब कोई लाइव स्ट्रीमिंग वीडियो कुछ ऐसा इस तरीके का बनाएंगे, वीडियो कॉलिंग वगैरह, तब वेब यूडीपी यूज़ होगा, वेब आरटीसी यूज़ होगा। और कब टीसीपी यूज़ करना है वो भी हमें पता चल गया, करेक्ट। तो इसके साथ हमारा जो ये है पहला बेस जो है हो गया, और सेकंड पे हम मूव करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द बेस, इट्स ओके, हम कवर अप कर लेंगे बहुत जल्दी HLD को भी, लेकिन बेस अच्छा होना चाहिए कि कब हमें क्या यूज़ करना है, राइट। ओके गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए। आई रियली नीड योर हेल्प। तो एंड हैव अ गुड डे, बाय।